Hello students, this is Sahiba and I warmly welcome you all to the Ashish Tiwari YouTube channel. I hope you are doing well through this channel. I am bringing for you an exclusive video lecture series based on BA Honours English Semester 1st European Classical Literature. This series will be extremely helpful for students of DUSUR regular, NCWEB or any other university where this subject is offered. In this series, we will understand every unit in simple language, break down important concepts, and also discuss them from the exam point of view. Each lecture is designed to help you not only understand the text but also analyze it critically and prepare effectively for your examinations. So, students, if you wish to learn English honors concepts easily, make sure you subscribe to the channel, like the videos, and share them with your friends. For daily updates related to SOL and important study tips, you can also follow our WhatsApp channel. So, let's begin our journey into classical European literature. ओके सो लास्ट यूनिट्स में हमने यूनिट वन का लेसन वन कंप्लीट कर लिया। यूनिट सेकंड में भी हमारे लेसन टू एंड लेसन थ्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ द टर्न इज यूनिट थ्री लेसन फोर एरिस्टोफेन्स लाइस्टेटम। ओके सो यूनिट थर्ड में लेसन फोर का नेम है एरिस्टोफेन्स लाइसिस्ट्रेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइसिस्ट्रेटा का मीनिंग क्या है। तो देखो, इसका मीनिंग होता है कि लाइक जो आर्मी होती है ना, उसको ब्रेक करने वाली, लाइक जो मतलब जो आर्मी को रोके या वार को ख़त्म करवाए, उसे हम कहते हैं लाइसिस्ट्रेटा। ओके, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड प्लॉट ऑफ लाइसिस्ट्रेटा। इट मीन्स पहले ये समझना है कि प्ले का जो बैकग्राउंड क्या है, कब लिखा गया है, किस सिचुएशन में लिखा गया, और इसकी जो स्टोरी है, इट मीन्स इसका जो प्लॉट है वो क्या है। देन एक्सप्लोर हाउ कॉमेडी इज़ यूज टू डिलीवर सोशल एंड पॉलिटिकल मैसेजेस। इट मीन्स ये समझना है कि जो एरिस्टोफेन्स है उसने कॉमेडी जैसे जोक्स, फनी सीन्स का यूज़ करके सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर कैसे मैसेज दिया। देन एनालाइज की करेक्टर्स एंड कॉमिक टेक्निक्स। तो ये लाइक जैसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स जैसे लाइसिस्ट्रेटा खुद और वुमेंस ग्रुप को समझना है, और कॉमेडी टेक्निक्स कैसे यूज़ की गई है उसका एनालाइज करना है। देन आता है ग्रीक थिएटर। थिएटर वाज अ मेजर पार्ट ऑफ ग्रीक फेस्टिवल्स स्पेशली इन एथेंस। तो ग्रीक फेस्टिवल स्पेशली एथेंस में क्या होता था, थिएटर लाइक ड्रामा वगैरह जो होता है वो देखना एकदम मस्ट डू था। लाइक जैसे अब फेस्टिवल्स होते हैं उसमें खाना पीना स्पेशल शो होता है ना, वैसे ही वहाँ का सीन था। टू मेन टाइप्स, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो इनके दो ही मेन टाइप थे, एक था ट्रेजेडी एंड देन था कॉमेडी। ट्रेजेडी में क्या था, लाइक फुल सैड स्टोरी जहाँ हीरो की वाट लग जाती थी, इमोशनल स्टफ, उसमें था ट्रेजेडी। एंड कॉमेडी में मतलब कि हंसाने वाले प्ले जिसका एंड जनरली हैप्पी होता था, तो उसमें मूड फ्रेश हो जाता था। Then a comedies used humor, satire and exaggeration to criticize politics and society. तो ये जो कॉमेडी थी ना, ये सिर्फ टाइम पास नहीं थी, इसमें ह्यूमर, सटायर मीन्स होता है ताने मजाक में, मतलब ताने मतलब मजाक में ऐसे लाइक पोल खोलना, एंड ओवर एक्टिंग जिसे हम कहते हैं एक्सीग्रेशन। तो उस यूज़ करके ना सब पॉलिटिक्स और सोसाइटी की गलतियों को क्रिटिसाइज करते थे। जैसे लाइक आजकल जो मीम्स होते हैं उसमें जो पॉलिटिक्स होते हैं उनमें उनकी, तो लाइक देखो आजकल लाइक जो मीम्स पे जो पॉलिटिक्स की मीम्स बन जाती, तो उसमें वैसे ही कुछ था। ठीक है, तो इसमें हम इजली हम ये समझ सकते हैं। देन हमारे पास थर्ड में आता है एरिस्टोफेन्स। सबसे पहले हम देखते हैं एरिस्टोफेन्स के बारे में हम देखते हैं क्या। तो ये जो एरिस्टोफेन्स था वो एकदम ओजी टाइप लाइक ओरिजिनल गैंगस्टर था। ये कॉमेडी का जो है किंग था। ऊपर जो पॉइंट थ्री, ये जो ऊपर पॉइंट थ्री है ना, एक सेकेंड, ये जो ऊपर ये पॉइंट थ्री है ना, ये कॉमेडी जो ह्यूमर सटायर एक्सीग्रेशन, तो ऐसे प्लेस बनाने में इसका नाम चलता था। तो बेसिकली एकदम टॉप क्लास कॉमेडियन राइटर ऑफ हिज टाइम एरिस्टोफेन्स।
ओके, देन है नॉन एज द फादर ऑफ कॉमेडी, लिव्ड इन 5th सेंचुरी BCE एथेंस। तो इनको जो है कॉमेडी के फादर बोला जाता था, मतलब कॉमेडी में जो है ना इनका अलग ही लेवल, इनका लेवल अलग था। ये जो थे वो ये एथेंस में रहते थे, वो भी 5th सेंचुरी BCE में। उस टाइम पे एथेंस जो है वो फुल रॉकिंग सिटी थी। रोट ओवर 14 प्लेस, 11 ऑफ विच सर्वाइव। तो इन्होंने टोटल 40 प्लेस लिखे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके उसमें बच के सिर्फ 11 ही रह गए, बाकी टाइम के साथ सब डिलीट हो गए। यूज्ड विट एंड सटायर टू क्रिटिसाइज वार, पॉलिटिशियंस एंड सोशल इश्यूज। तो इसमें यह है कि इन्होंने ये अपनी प्लेस में स्मार्ट ह्यूमर, विट, ठीक है, और सटायर, मतलब मजाक मजाक में ताने यूज़ करते थे। टारगेट कौन था? वार ने, ये जो वार जो नेता लोग और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, एक ये चीज़ें सोशल इश्यूज अपने उसमें लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 4th में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द पेलोपोनेशियन वार 431 टू 404 BC। तो देखो इसमें हम पहले समझते हैं इसका मीनिंग। देखो क्या था, इसमें ना एक ही बहुत ही मतलब इस टाइम पे ना बहुत ही बड़ा वार चल रहा था, जिसका नेम था पेलोपोनेशियन वार, जो कि एथेंस और स्पार्टा वर्सेस स्पार्टा के बीच में था। ठीक है, तो ये जो वार का टाइम था वो था 431 टू 404 BCE तक चला। इसका जो कनेक्शन था, देखो इस वार की वजह से ना लोग बहुत सारे परेशान थे। यही सब एरिस्टोफेन्स अपनी कॉमेडी में दिखाता था। जैसे आजकल लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ट्वीट्स करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करते हैं, सब जगह सोशल मीडिया पे फेमस हो जाता है वो चीज़। तो वैसे ही वो जो था वो अपनी उसमें कॉमेडी में दिखाता था। देन इसके हम पॉइंट्स देखते हैं। तो देखो, लॉन्ग वार बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा। तो देखो क्या हुआ था, इसमें ये जो वार है ये एथेन और स्पार्टा के बीच में चली, एकदम लंबी वाली फाइट थी भाई, मतलब सही में वार नेवर एंड्स। ठीक है, देन हमारे पास है कोज, सफरिंग एंड पॉवर्टी। अब देखो, अब जब कहीं वार चल रही है तो क्या होगा, कहीं फाइट है तो, और वो भी इतनी लंबी फाइट, तो दुख, दर्द और गरीबी हो गई थी। पब्लिक की लाइफ सेट नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, तो सफरिंग, पॉवर्टी, ये सब चीज़ों की उनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। लाइसिस्ट्रेटा वाज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड एज अ कॉल फॉर पीस। तो इस मुश्किल टाइम में एरिस्टोफेन्स ने अपना एक मस्त प्ले लिखा, लाइसिस्ट्रेटा। इस प्ले का मेन मोटिव क्या था? पीस। पीस इट मीन्स शांति। ठीक है, तो इसमें पीस मांगा इन्होंने। इस तरह की से प्रोटेस्ट था कॉमेडी के थ्रू। ठीक है, कॉमेडी के थ्रू इन लोगों ने पीस मांगा। ओके, आफ्टर दैट हम देखेंगे 5th में है द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक कॉमेडी। तो इसमें देखेंगे कि ग्रीक कॉमेडी का फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि ये प्ले बनते कैसे थे। ओके, तो फर्स्ट ही हमारे पास है प्रोलोग, इंट्रोड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले इंट्रो सीन, मतलब यहाँ बताते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है या फाइट किस बात पे है। जैसे फिल्म में स्टार्टिंग में ही सस्पेंस क्रिएट करते हैं ना, वैसे। ओके, देन आता है पैराडॉक्स, कोरस एंटर्स। तो अब एंट्री होती है कोरस की। इट मीन्स कोरस मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो बैकग्राउंड में गाने गाते हैं या कमेंट करते हैं ना, उन्हें कहते हैं हम कोरस। देन है एगॉन, डिबेट बिटवीन अपोजिंग साइड्स। ये है मेन डिबेट। यहाँ दो अपोजिंग पार्टी जो आपस में फाइट कर रही होती है, आमने सामने आते हैं और आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जैसे टीवी डिबेट शो में होता है वैसे। देन है पैराबेसिस, कोरस स्पीक्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस। तो ये वाला पार्ट बहुत मस्त होता है। लाइक इसमें ना जो कोरस होता है वो बीच में स्टेज पे ऑडियंस से डायरेक्टली बात करता है। वो प्ले से हटकर रियल लाइफ पॉलिटिक्स या सोसाइटी पे कमेंट्री करते हैं। एकदम फोर्थ वॉर ब्रेक वाला सीन होता है। देन हमारे पास आता है एपिसोड्स फर्दर डेवलपमेंट। तो जैसे टीवी सीरीज़ में एपिसोड्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी मेन स्टोरी आगे बढ़ती है। जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उसकी डिटेल्स और ड्रामास यहाँ होते हैं। देन है एक्सोडस, डिसोल्यूशन एंड सेलिब्रेशन।
तो ये है द एंड। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, रिसोल्यूशन हो जाता है और एंड में पार्टी सेलिब्रेशन होती है, कॉमेडी है तो हैप्पी एंडिंग तो बनती है। ठीक है। ठीक है, नाउ क्या होता है, स्टोरी गाइड में हम देखेंगे वुमेन ऑफ एथेंस लेड बाय लाइसिस्ट्रेटा डिसाइड टू एंड द वॉर। तो एथेंस की जो लेडीज हैं, जिनकी लीडर है लाइसिस्ट्रेटा, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि अब बस ये जो वार है, ये जो फाइट है, वो हम ही रुकवाएंगे। एकदम पावरफुल मूव लिया उन लोगों ने। दे रिफ्यूज टू स्लीप विद देयर हस्बैंड्स अंटिल पीस इज मेड। तो उनका 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 प्लान क्या था, उन्होंने अपने हस्बैंड्स के साथ तब तक नो स्लीप का एग्रीमेंट किया जब तक पीस, इट मीन्स शांति नहीं हो जाती। वार रुकवाने का एकदम हटके और एक्सट्रीम आइडिया लिया उन लोगों ने। दे रिफ्यूज टू एक मिनट, यस, दे आल्सो सीज द ट्रेजरी टू कट ऑफ वार फंडिंग। तो सिर्फ नो स्लीप ही नहीं, तो लाइक नो स्लीप ही नहीं, इन लोगों ने गवर्नमेंट के, लेडीज ने गवर्नमेंट का ट्रेजरी, मतलब कि ट्रेजरी मीन्स होता है खजाना या वार के जो पैसे हैं उनको भी कब्जा कर रहे, ताकि वार के लिए पैसे ही ना बचे। एकदम स्मार्ट मूव टू स्टॉप फंडिंग। ओके, मैन एंड वुमेन आर्ग्यू, प्रोटेस्ट एंड जोक। फिर क्या था, जोर शोर से लड़ाई होने लग गई। आदमी और औरत खूब डिबेट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और बीच बीच में कॉमेडी भी होती है, फुल ऑन फैमिली ड्रामा। फाइनली पीस इज रिस्टोर्ड एंड द सक्सेस रीयूनाइट। एंड में लड़ाई रुक गई, पीस वापस आ गई और कपल्स भी वापस मिल गए, सब हैप्पी एंडिंग्स। नाउ द टर्न इज मेजर थीम्स इन द, एक सेकेंड, मेजर थीम्स इन द प्ले। तो अब देखते हैं कि इस प्ले का मेन मैसेज क्या था। एंटी वार मैसेज, वॉर इज शोन एज फुलिश एंड डिस्ट्रक्टिव। इसका बिगेस्ट थीम है एंटी वॉर मैसेज। लाइक प्ले बताता है कि जो जंग लड़ना बेवकूफ़ी है, फुलिश है। ठीक है, फुलिश है और इससे सिर्फ बर्बादी, इट मीन्स डिस्ट्रक्टिव होती है। वार इज बैड। जेंडर रोड्स, वुमेन टेक चार्ज एंड शो लीडरशिप। तो इस प्ले में जो जेंडर है वो रोड्स का उल्टा गेम है। लाइक नॉर्मली आदमी वार करते हैं, पर यहाँ वुमेन ने कंट्रोल लिया और ज़बरदस्त लीडरशिप दिखाई। बता दें कि वो भी सब कुछ कर सकती हैं। यूनाइटी एंड पीस, इम्पोर्टेंस ऑफ कमिंग टुगेदर। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है लाइक एकता, यूनाइटी और शांति, इट मीन्स पीस। प्ले सिखाता है कि अगर सब लोग साथ आ जाए, कमिंग टुगेदर, ठीक है, साथ आ जाए तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, जैसे कि वार। देन है सेक्स एंड पॉलिटिक्स, यूजेस ह्यूमर टू टॉक अबाउट सीरियस इश्यूज। तो इस प्ले में सेक्स और पॉलिटिक्स को मिक्स किया है, ये ह्यूमर यूज़ करके सीरियस इश्यूज जैसे कि वार के बारे में बात करता है। एकदम बोल्ड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक था उस टाइम पे। ओके, देन है लाइसिस्ट्रेटा, मेन करेक्टर एंड लीडर ऑफ द वुमेन। तो लाइसिस्ट्रेटा क्या है, बॉस लेडी। ठीक है, तो ये है बॉस लेडी। लाइसिस्ट्रेटा की प्ले की हीरोइन है। ठीक है, प्ले की हीरोइन है। ये वुमेन की मेन लीडर थी, जिसने मास्टर प्लान बनाया। इंटेलिजेंट, बोल्ड, परसुएसिव। तो ये लेडी कैसी थी, सुपर स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, फियरलेस। फियर, बोल्ड का मीन्स होता है फियरलेस। ठीक है, और बातों से कन्विंस कर देने वाली। तो परसुएसिव मीन्स होता है अपनी बातों से कन्विंस कर देने वाली। तो टोटल ये हम देखा जाए तो बॉस लेडी मटेरियर थी। ओके, रिप्रेजेंट्स रीजन एंड पीस इन अ टाइम ऑफ कॉस। तो जब हर तरफ मैस, इसका कॉस का मीन होता है मैस, तो मैस और वार थी, तब लाइसिस्ट्रेटा समझदारी और शांति की सिंबल थी। ओके, देन आता है हमारे पास लाइसिस्ट्रेटा एज कॉमिक थिएटर। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि लाइसिस्ट्रेटा को कॉमेडी प्ले की तरह क्यों देखा जाता है। ब्लेंड्स ह्यूमर विद अ पॉलिटिकल मैसेज।
तो इसमें कॉमेडी और सीरियस पॉलिटिक्स का परफेक्ट मिक्स था। लोग हँस भी रहे थे और इम्पोर्टेंट मैसेज भी मिल रहा था। तो एकदम एंटरटेनिंग और मीनिंगफुल था। ओके, यूसेस एक्सग्रेशन, आयरनी एंड फॉर्स। तो कॉमेडी के लिए इन लोगों ने क्या यूज़ किया? ओवर एक्टिंग, जिसे हम कहते हैं एक्सग्रेशन, ठीक है, ताने, तो आयरनी, और एकदम फनी सिचुएशंस, इट मीन्स फर्स। तो प्ले में फुल ड्रामा और हंसी मजाक था। ब्रेक्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। तो ये प्ले टाइपिकल लाइक लड़का लड़की के रोल्स को ब्रेक करता है। यहाँ वुमेन पावर में आकर वार रुकवाती है, ओजी फेमिनिज्म। ओके, देन एंड्स विद होप एंड हारमोनी टाइपिकल ऑफ ओल्ड कॉमेडी। तो इसका एंड हैप्पी हैप्पी होता है, लाइक उम्मीद, होप, ठीक है, उम्मीद और सबके साथ मिलने, हारमोनी हारमोनी जिसका मीन है सबके साथ मिलने के साथ। तो ये पुराने टाइम की ग्रीक कॉमेडी का स्टाइल ही था, जिसे ये लिखा, जिसका मीनिंग है ओल्ड कॉमेडी। ओके, ओके, तो नाउ आपकी ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसकी अगर हम एक क्विक समरी देखें तो हमने इसमें क्या देखा? ओके, तो देखो, हमने इसमें ये देखा था कि ग्रीक थिएटर में कॉमेडी कितनी लिट थी, और इसके बॉस थे एरिस्टोफेन्स। इनका फेमस प्ले लाइसिस्ट्रेटा इनका फेमस प्ले लाइसिस्ट्रेटा, जो कि पेलोपोनेशियन वार के टाइम का है। स्टोरी में लाइसिस्ट्रेटा लेडीज की लीडर बनती है और वॉर रुकवाने के लिए एक क्रेजी प्लान बनाती है। वो अपने हस्बैंड्स के साथ नो सिर्फ स्ट्राइक कर देती है। प्ले में हंसी मजाक और सटायर यूज किया गया है, ये दिखाने के लिए कि जंग कितनी फुलिश है। तो इसका मेन मैसेज है वुमेन पावर और यूनिटी से बड़ा कितनी भी मेस भी पीस में बदल जाती है। तो दैट्स इट। तो ये है आपके पूरा कंप्लीट लेसन, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, सो दिस वाज योर थर्ड यूनिट, लेसन 4, एरिस्टोफेन्स लाइसिस्ट्रेटा. And I have briefly explained the important topics. If any students need these notes, you can join our Telegram channel where you will find them. If any student has a doubt or query, you can ask in our comment section or by following our Instagram page. For daily updates, everyone can join our WhatsApp channel. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel, and be ready for the next chapter and the next subject. Okay. Thank you all very much. Have a great day.